बाद मैं होटल से निकलकर खाने की तलाश में निकल गया था। पास में ही एक वीगन रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ पर आ गया हूँ। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो भाई मेन्यू देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आज धर्म भ्रष्ट करवाएंगे, कुछ ना कुछ नॉनवेज खिला के ही रहेंगे। लेकिन हर एक के आगे, हर चीज़ के आगे वीगन लिखा हुआ है। अब जैसे देखिए, बीफ नूडल सूप वीगन, तो ऐसे ही इनका पूरा मेन्यू है। कहीं फिश वीगन, लेकिन ये वाकई में वीगन है। और ये सब कुछ चीज़ें प्लांट्स बेस और जैसे सोया से और टोफू से बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है। मैंने पहले पूरा मेन्यू देखा, उसके बाद मैंने टोफू करी ऑर्डर की है और मैंने ऑर्डर किया है राइस। तो अब देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि पहले मैं वीगन रह चुका हूँ, अब वेजिटेरियन हूँ। तो वीगन मोस्टली यही होता है कि एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं। तो देखते हैं इनका क्या प्रेजेंटेशन आती है, कैसे बनाते हैं। इंजॉय करता हूँ मैं फूड। तो खाना खाने के बाद मैं निकल गया हूँ। खाने का बिल हुआ था 158 थाई बात। इन्होंने बात में पैसे लिए हैं मेरे से, और 158 को आप कन्वर्ट कर लेना तो मेरे ख्याल से 350 325 के आसपास होंगे। XC.com पे जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी करेंसी। खाना हाँ काफ़ी अच्छा था खाना, और टोफू अच्छा था। लेकिन बस खाते हुए एक वो फील आ रहा था कि सामने कुछ नॉनवेज तो नहीं है। उसके बाद भी मैंने इनसे फिर से पूछा कि कुछ नॉनवेज तो नहीं है, और इन्होंने कहा नहीं सर, इस प्योर वीगन रेस्टोरेंट। तो अच्छा, दूसरी बात, आप अगर बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप USD लेके जाएं, क्योंकि इंडियन करेंसी कुछ कंट्रीज़ में चेंज नहीं होती है, और अगर चेंज होती भी है तो उसके अच्छे प्राइस नहीं मिलेंगे। तो मैं एक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक कार्ड है, नियो ग्लोबल का कार्ड है। कहाँ रह गया भाई, कौन सी पॉकेट में है? ये रहा, मिल गया। ये है कार्ड, नियो ग्लोबल कार्ड। तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है, और इससे एक ट्रांजैक्शन के ऑलमोस्ट 2 रुपये के करीब चार्ज हो रहे हैं। और ये हर होटल में, हर जगह ये चल रहा है, और इसके लिए कोई भी मुझे पिन कोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं बैंक में गया हूँ, ATM से पैसे निकाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब जगह चल रहा है। तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो इसके बाद मैं वॉक करता हुआ अपने होटल पे पहुंच गया हूँ, क्योंकि रात हो गई थी, और अब जाके सो जाऊंगा, और उसके बाद सुबह उठूंगा और वेंतियन का गुड मॉर्निंग। तो अब मैं आ गया हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने अपने होटल में, क्योंकि मेरा इंक्लूड था ब्रेकफास्ट। लेकिन ब्रेकफास्ट में सब कुछ नॉनवेज था, सिर्फ मुझे ये ड्रैगन फ्रूट और कुछ ये सैलिड्स खाने के लिए मिले हैं, और ब्लैक कॉफ़ी मिलेगी। तो कोई बात नहीं, वेजिटेरियन वालों के लिए सच में लाओस में प्रॉब्लम है। मैंने सर्च भी किया तो यहाँ कुछ नहीं है खाने के लिए। जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो कोविड की वजह से बंद हो चुके हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने इसमें एडजस्ट किया, और आज मैं जा रहा हूँ वेंतियन में एक टूर करने बुद्धा पार्क। और मेरी यहाँ से 1:30 बजे की बस है, जो मुझको लेके जाएगी वांग विंग। वांग विंग एक सिटी है जो यहाँ से मुझे जाने में कम से कम 3 घंटे के करीब लगेंगे। और इतना मैं बुद्धा पार्क होके आता हूँ, आधा घंटा मुझे बुद्धा पार्क लगेगा यहाँ से बस में जाने के लिए। तो अभी मैं बस स्टैंड चलता हूँ और वहाँ से बुद्धा पार्क चलता हूँ, और आपको बुद्धा पार्क दिखाता हूँ, और उसके बाद जाएंगे हम वांग विंग सिटी। होटल चेकआउट। तो होटल से मैं निकल गया था, और मैं अब बस स्टेशन जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे होटल से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही बस स्टेशन है, और मैं जा रहा हूँ आज बुद्धा पार्क। तो मैंने सोचा 1 किलोमीटर वॉक करते हुए फटाफट से निकल जाएंगे, वॉक भी हो जाएगी। तो मैं ऑलरेडी 1/2 किलोमीटर आ गया हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है, 5 मिनट की वॉक हो रहा है, और मैं बस स्टेशन पहुँच जाऊँगा। वहाँ से फिर मैं बस लेके बुद्धा पार्क जाऊँगा। वहाँ तक जाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि वो 23 किलोमीटर्स हैं यहाँ से। तो वहाँ पे बुद्धा पार्क और आसपास के जो भी साइट सीन है वो कवर करेंगे। उसके बाद
फिर से मैं वापस यहीं पे आऊँगा क्योंकि मेरा लगेज यहीं पे ही है। और मैंने यहाँ से एक मिनी वैन बुक कर दी है। मिनी वैन के जो प्राइस हैं वो इनकी लैंग्वेज में 150 की, वैसे 1,50,000 की है। उसका कन्वर्सेशन यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो चलो चलते हैं, आगे की डिटेल्स मैं दूंगा आपको। और मिनी वैन से मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ वांगविंग। वांगविंग जाने के लिए मुझे मिनी वैन से 2 घंटे लगेंगे। वांगविंग में 2 दिन रुकने वाला हूँ और उसके बाद वहाँ से मैं आगे की जर्नी स्टार्ट करूँगा और बाकी की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा कि मैं इसके बाद कौन सी कंट्री जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा वियतनाम जाने का है इसके बाद, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। मैंने आगे की टिकट बुक नहीं की हैं, तो अपडेट मैं आपको दूँगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि लाओस में आते ही जैसे ही आप वेनतेन या कहीं भी रुकेंगे तो सबसे पहले आप एक यहाँ का लोकल सिम ले लें। उसका रीज़न ये है कि आप गूगल मैप वगैरह पे सब कुछ सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश की प्रॉब्लम है। होटल्स वगैरह में आती है बट यहाँ के लोकलों को इंग्लिश नहीं आती, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के। मैं बैंक में भी गया था, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ तो फाइनली हम पहुंच गए बुद्धा पार्क और हमें एग्जैक्ट 35 मिनट्स लगे हैं। और मेरे पीछे है बुद्धा पार्क, जियांग वैन करके कुछ ऐसे बोलते हैं, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से इसे कवर करते हैं और 1-2 चीज़ें और कवर करते हैं क्योंकि मुझे वापस जाना है। उसके बाद मेरी बस है वांगविंग के लिए, तो वो छूटनी नहीं चाहिए। तो टिकट की कॉस्ट है 15,000 और 15,000 का सिंपल सा सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया। आगे से 2 जीरो हटा दें तो रह जाएगा 150 और 150 का हाफ कर दें तो 75। तो अंदर जाने की जो टिकट की कॉस्टिंग है वो है 75 बुद्धा पार्क टेम्पल में अंदर जाने की।
तो मैंने इन्हें 75 रुपीज़ दिए हैं, मतलब 75 नहीं, मैंने इनकी करेंसी में इन्हें 15,000 रुपये दिए हैं और हमारी करेंसी में होते हैं 75। तो चलिए अंदर चलते हैं। वेट करना पड़ा और उसके बाद मुझे बस मिल गई है और मैं और टूर यहाँ पे नहीं कर पाया हूँ। वैसे कुछ है भी नहीं यहाँ पे कुछ करने के लिए, तो मैं अपना ओपिनियन आपको बताता हूँ। वेंतियन में कुछ करने के लिए कुछ खास नहीं है, ये यहाँ की कैपिटल है और बस बुद्धा पार्क और एक दो कोई साइट सीन है वो हम कर सकते हैं। नाइट लाइफ के बारे में मुझे अभी नहीं पता यहाँ की कैसी नाइट लाइफ है, लेकिन हाँ पहले मैं वांग विंग जा रहा हूँ और वांग विंग के बाद मैं वापस से वेंतियन ही वापस आऊँगा। लॉन्ग परवांग मेरा जाने का प्लान है, लेकिन अभी कुछ पक्का फाइनल नहीं हुआ है कि वहाँ पे जाना है नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता लगा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो
बारिशों में जाके क्या करना है वहाँ पे, कुछ हम घूम नहीं पाएंगे, कोई साइट सीइंग टूर या वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा प्लान ये है कि मैं वांग विंग जाऊँगा यहाँ से, और वांग विंग से वापस वियंतियन जाऊँगा, और वियंतियन से मैं वापस वियतनाम की मैं फ़्लाइट लूँगा। वियतनाम में मैं जाने वाला हूँ हनोई, और हनोई में रुकने वाला हूँ 3 से 4 दिन, और उसके बाद मैं वियतनाम में ही एक आइलैंड पे जाने वाला हूँ। वो आइलैंड मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ही सुंदर आइलैंड है। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको बहुत सारे टूर और बहुत सारी जर्नी करवाने वही वाला बस से हूँ। उतर गया हूँ और पूरे 1:30 बज रहे हैं, 1:30 और मेरे पास होटल का नंबर नहीं था, तो मैंने गूगल से होटल का नंबर निकाल के उन्हें कॉल किया। उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, और फिर मैंने जो है उन्हें व्हाट्सअप पे ऐड करके उन्हें मैसेज डाल दिया, तो उनका रिप्लाई आ गया है। और मैंने उन्हें बोला है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बस से उतर चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपने अच्छा हुआ हमें बता दिया, ड्राइवर आप ही का ही वेट कर रहा है, तो मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ और होटल में मिलते हैं। भाई इन्होंने होटल वालों ने मिनी वैन जो थी वो नहीं मंगाई, इन्होंने एक टुक मंगाया है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लेट हो गया था। तो इन्होंने कहा मिनी वैन निकल गई, वो बाकी के लोगों को पिक कर रही है, आप इस टुक में जाइए और ये मिनी वैन तक आपको पहुँचा देगा 10 से 15 मिनट में। तो 10 मिनट मैंने कहा ठीक है। तो गलती तो मेरी थी, मैं लेट आया हूँ, लेकिन फिर भी होटल वालों ने टुक टुक की वजह से कोई चार्ज नहीं किए हैं, और बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। स्टाफ बहुत अच्छा था, बुकिंग मिला होटल का वियंतियन में। तो बस ये मुझे अभी बस में छोड़ेंगे, तो देखते हैं बस कैसी है। तो ये है बस जिससे हम जाने वाले हैं, और जब मैं बस में पहुंचा तो इन्होंने मुझे बोल दिया लेट हो गए, सब आपकी वेट कर रहे हैं, आपको छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं बस में आया तो एक भी आदमी या कोई भी गाड़ी में नहीं था, और सबसे पहले पहुंचने वाला मैं ही था। अब मुझे अभी लगता नहीं है कि बस आधा घंटा भी चलेगी। इन्होंने दूसरी में बैठा दिया था मुझे टैक्सी में, और अब इसने मुझे कहीं और छोड़ दिया। बोल रहा है कि एक टैक्सी अभी ये कर लो, ये वहीं जा रही है वहाँ। तो अब टाइम था वियंतियन को अलविदा कहने का, और हम निकल गए हैं मिनी वैन में बैठकर दूसरे शहर वांग विंग। और वांग विंग में अब हम सिटी टूर और साइट सीइंग और कुछ ट्रैक करेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में वांग विंग।